नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेन है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोगों के लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपना एक बहुत ही चमत्कारिक अनुभव बताने वाला हूँ। जी हाँ, मिट्टी से मैंने सोना बनते देखा है अपनी आंखों से। ये बात उस समय की है जब मैं अपने गुरुदेव स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के पास तंत्र की विद्या ग्रहण कर रहा था। मैं मेरे गुरुदेव अक्सर मुझे अपने जो भी काम करते थे, किसी के भी घर जाते थे या अपने घर से भी करते थे, तो मुझे साथ ले जाते थे या मुझे अपने साथ बैठा के करते थे। अगर मैं कहीं दूर भी होता था घर से, तो मुझे फ़ोन करके तुरंत बुलाते थे, उसके बाद काम शुरू करते थे, ताकि मैं तंत्र की सारी क्रियाओं को समझ सकूं, कर सकूं। पहले वो मुझसे ही कराते थे। अगर कुछ चूक होती थी या कुछ चीज़ें मैं भूलता था तो वो करते थे, फिर बताते थे। इसी तरह से मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि गड़ा धन कैसे निकलता है, गड़े धन में कौन से मंत्र काम करते हैं, कौन सी बंदिशें काम करती है। इस तरह से सेटिंग लाइन में मुझे बहुत रुचि थी। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे ये तंत्र विद्या में सेटिंग लाइन के कार्य सीखना है, खजाना निकालना, कैश बारिश, ये सब सीखना है। तो मेरे गुरुदेव ने कहा, कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है ये, इसे सीखा जा सकता है, कोई भी सीख सकता है अगर सही मंत्र, सही विधि और सही नक्षत्र अगर बता दिए जाएं तो मेरे गुरुदेव ने एक चीज़ लेकिन बहुत ही बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि काम तो होते हैं लेकिन 90% लोगों के काम फेल हो जाते हैं। जिसकी किस्मत में होता है ऐसे 10% लोगों के ही काम होते हैं। अगर काम हो भी जाए और उसकी किस्मत में पैसा नहीं है, उसकी किस्मत में ऊपर वाले ने नहीं लिखा है, तो कैसे न कैसे करके काम फेल हो जाएगा। या तो वो पैसा लेकर जाएगा तो उसके पास से गायब हो जाएगा, या कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी जिससे वो पैसा मिट्टी बन जाएगा या फूल पत्ती बन जाएगा। इसी तरह से गड़े धन में भी होता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये चीज़ें पीतल बन जाती हैं, तांबा बन जाती है, कोयला बन जाती है। ये ऐसा सच में भी होता है। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम पहले ऐसा कोई काम ढूंढो, क्योंकि मैं बहुत जिद कर रहा था उनसे कि मुझे सीखना है, देखना है। तो उन्होंने कहा, मैंने ये काम छोड़ दिया है, फिर भी तू अगर बोल रहा है तो तू कोई ऐसा काम पकड़ जिसको गड़ा धन निकलवाना हो या उसके घर में गड़ा धन है, तो फिर अपन काम करेंगे, मैं तेरे को सिखा दूंगा। तो मेरे गुरुदेव ने लेकिन एक बात और कही थी कि जब हमें लगेगा कि उसके व्यक्ति के घर में गड़ा धन है, तभी हम काम के लिए हामी भरेंगे। अगर नहीं है तो सीधे ना कर देंगे। क्योंकि आजकल तो हर तीसरा व्यक्ति बोलता है कि मेरे घर में गड़ा धन है। उसके सपने में दिमागी रूप से भ्रम पैदा कर ले, देख ले, तो भी कहता है मेरे घर में गड़ा धन है। कोई नया नवाड़ी तांत्रिक आकर के भी हंसी में बोल दे कि तुम्हारे घर में गड़ा धन है, तो भी विश्वास मान लेता है। तो इसलिए मेरे गुरुदेव ने ये कहा था कि जब तक मुझे नहीं लगता कि इस घर में धन है या नहीं, तब तक मैं काम के लिए हामी नहीं भरूंगा। पहले मैं अपने हिसाब से चेक करूंगा, अपनी विद्याओं से चेक करूंगा। अगर मुझे लगा कि यहाँ पर धन है तो ही मैं काम के लिए हामी भरूंगा। मैंने बोला ठीक है। सामने वाले से मैंने बात कर ली इस तरह से। उन्होंने कहा ठीक है कि आप आकर के चेक कर लीजिए। तो मेरे गुरु थोड़े से इस तरह के थे कि मूडी टाइप के, कि मूड आता था तो वो 1 घंटे में सामने वाले का काम कर देते थे तुरंत में। और अगर मूड नहीं रहता था तो वो एक काम को 11 दिन या 21 दिन में करते थे और सामने वाले को बता कर कि भाई तुम्हारे काम में 21 से 11 दिन लगेंगे। तो इस तरह से मेरे गुरुदेव ने कहा कि चलो चलते हैं। इस तरह से 2 डेटें बढ़ गई। यानी जैसे गुरुदेव ने कहा कि कल चलते हैं, फिर पता नहीं क्या हुआ, गुरुदेव का मूड, बोले नहीं आज नहीं जाएंगे। फिर इस तरह से 2 बार ऐसे टल गया। तीसरी बार मैंने बोला चलो अब टाल मटोल नहीं करो, नहीं तो सामने वाली पार्टी हाथ से निकल जाएगी मेरे। तो उन्होंने बोला चल अच्छा चलते हैं। 4 बजे का बोल करके हम 6 बजे गए। 6 बजे जाकर हमने, मेरे गुरुजी ने केले के पत्ते के ऊपर कुछ तंत्र की दुर्लभ सामग्रियां रखवाई। रखवाने के बाद कुछ चीज़ें चेक करी, नींबू काटे और कुछ चीज़ें वहाँ पर रख के आ गई। और उन्होंने कुछ जाप किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कमरा को छोड़ दो, इसमें आज कोई नहीं जाना, अगले दिन सुबह देखना क्या बदलाव होता है। उन लोगों ने उसी तरह किया।
तो सुबह मेरे पास अगले दिन कॉल आता है कि भैया वहाँ जो आपने सामग्री रखी थी उसमें कलर बदल गया है और एक सामग्री वहाँ से गायब है। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, मैं चेक करता हूँ। फिर उन्होंने अपने हिसाब से चेक किया तो उन्होंने पाया कि हाँ, इस घर में धन है। उन्होंने एग्जिट जगह भी मुझे बता दी, सामने वाले को नहीं बताई। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, खुद ही तांत्रिक बनने लगते हैं, गड्ढा करने लगते हैं और कुछ नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता दोस्तों क्योंकि तंत्र की कुछ दुर्लभ सामग्री वहाँ पे डाली जाती है, कुछ दुर्लभ क्रियाएं, मंत्र क्रियाएं की जाती है, जिससे वो सोना, जिससे वो गड़ा धन नजर में आता है। नहीं तो वो निकल के रखा रहेगा पत्थर मिट्टी बन के, आपको दिखेगा ही नहीं, आप सोचोगे कुछ है ही नहीं। आप 4 की जगह 40 फुट गड्ढा भी कर दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों गुरुजी ने मुझे तो जगह बता दी थी और गुरुजी ने फिर कुछ और भी क्रियाएं की। क्रियाएं करने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी डेट जो आ रही है वो 2 महीने की बात की आ रही है। अब 2 महीने के बाद ये नक्षत्र पड़ेगा, हम इस डेट पे कार्य करेंगे। लेकिन जब किसी को पता चल जाता है तो उसके मन में उत्सुकता होती कि बस कब निकाल लें, कब निकाल लें। इस तरह से वो लोग जिनसे मैंने बात की थी जिनके घर में धन था, तो उन लोगों ने इस तरह से नए नए तांत्रिक ढूंढते गए। किसी ने 1 लाख बोला, किसी ने 2 लाख, इस तरह से कई लोगों ने उन्हें बजट दिए कि हम इतना पैसा लेंगे निकाल देंगे, उतना लेंगे निकाल लेंगे, इतनी सामग्री आएगी। इस तरह से वो लोग करते गए। आखिर में हमारी डेट पास आ गई जो मेरे गुरुजी ने कही थी। मैं और मेरे गुरुदेव उनको फ़ोन लगाए कि भैया इस तारीख की डेट निकली थी, हम 2 दिन बाद आने वाले हैं। और उनके जिनके घर में हमें जाना था तो उन्होंने हमें सामग्री के पैसे और सामग्री खुद गए थे साथ में लेने, हम उन्होंने लाकर रखी और गुरुजी को कुछ दक्षिणा दी और 2 दिन आने के बाद का तय हुआ जब हमें जाना था। और उसी समय की बात है कि जिसके घर हम जा रहे थे उसका पिताजी से हमारी बात हुई थी और उसके लड़के ने किसी और तांत्रिक को भी ढूंढा था। तो इस तरह से उसने, उसके बेटे ने भी किसी तांत्रिक को बुला लिया। हमने 6 बजे का समय दिया था, वो 3 बजे किसी तांत्रिक को बुला लिया। 3 बजे से 1 घंटा बातचीत में इस तरह से निकलते निकलते उन लोग का 6 काम करते करते 6 बज गया और उसी समय हम लोग पहुँच गए। तो उनके पिताजी ने कहा, लड़के के पिताजी ने, कि भैया वो बेटे ने किसी को बुला लिया है, आप लोग बैठो, देखते हैं लोग कुछ कर पाते कि नहीं कर पाते, जो भी होगा सामने होगा, नहीं तो आप लोग तो काम करने आए हैं। तो मेरे गुरुजी ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बैठते हैं। तो जैसे ही हम लोग बैठे देखे उन लोगों ने कुछ तंत्र क्रियाएं की, लेकिन वो लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे तंत्र क्रियाएं कर रहे थे। जहाँ मेरे गुरुजी ने बताया था उस जगह को छोड़ के उन लोग दूसरी जगह पे कुछ तंत्र क्रियाएं कर रहे थे। कुछ चौकी डाली, कपड़ा बिछाया, फिर उसके बाद उस पे बैठ करके उसने मंत्र क्रियाएं की। उसके बाद उन्होंने गड्ढा करवाया, करीबन 2 फुट का गड्ढा करवाया। फिर 1 गिलास पानी पड़ के वहाँ पे पानी डलवा दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हीं के घर वाले से कहा कि भाई आप 1 बाल्टी पानी यहाँ पर डाल दो। पानी डालने के बाद उन्होंने बोला कि थोड़ी दूर पे सब बैठ जाओ, ये पानी जैसे ही सूखेगा वैसे ही इसमें धन बाहर आ जाएगा। तो मेरे गुरुजी तो मंद मंद मुस्कुराने लगे क्योंकि उनको पता था कि यहाँ तो धन है ही नहीं, वहाँ कैसे निकल जाएगा। तो मैंने सोचा कि हो सकता शायद ये वहाँ से खींच के यहाँ से निकालेगा। मैंने गुरुजी से गुपचुप में बात की तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो विद्या अलग रहती खींचने वाली, उसमें जो सामान रहते वो अलग लगते हैं, ये कुछ और ही कर रहा है, देखते जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। हमने देखा, करीबन 5 मिनट बाद वहाँ पे सिक्कों का अंबार लग गया। बहुत सारे सिक्के, सोने के बिल्कुल चमकते हुए सिक्के, और इतनी चमक कि जैसे कि अभी बन करके आए हों। फिर उसने, उस तांत्रिक ने उठा करके सबको सिक्के दिखाए, वहाँ जितने लोग थे 4-5, सब ने उठा करके देखे सिक्के, अलट पलट के सब जगह। फिर मेरे गुरुजी ने भी कहा भाई साहब क्या मैं भी आपके निकाले सिक्के देख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आप भी देख सकते हैं, देखिए। तो उन्होंने गुरुजी को 5 सिक्के दिए। गुरुजी ने देखे, 2 मिनट देखे, देखने के बाद उस पे मंत्र पढ़ा और फूका। फूकने के बाद जीभ से ऐसे उसको टच किया। जैसे ही जीभ टच हुई उतने में वो सिक्के मट्टी बन गए। जी हाँ दोस्तों, मट्टी बन गए मेरी आंखों के सामने। मैंने बोला ये क्या हो गया? तो गुरुजी ने कहा ये तो इंद्रजाल कर रहे हैं, ये तो नजरबंदी है, बहुत बड़ी नजरबंदी कर रहा है ये आदमी। फिर मेरे गुरुजी और उस तांत्रिक के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी हो गई और फिर मेरे गुरुजी भी कहने लगे कि भाई देख, तूने जो निकाला है ये नज़रबंदी है
और मैं जो निकालूंगा वो असली निकालूंगा, और अगर मैं जो निकाला तूने उसको अगर इस तरह से मिट्टी बना दिया तो मैं तेरे पैर के नीचे से निकल जाऊंगा। इस तरह की बातचीत होने लगी। फिर जिसके घर में हम गए थे उन लोगों ने समझाया बुझाया। फिर बाद में मेरे गुरुजी ने कहा नहीं ठीक है, यहाँ किसी को कोई हानि नहीं होगी, बस ये बात है कि ये लोग नज़र बंद कर रहे हैं, आप लोगों को चूतिया बना रहे हैं। तो जो तांत्रिक आया था उन्होंने बोला ठीक है, आप जो निकाल रहे हो आप भी निकाल के दिखा दो, हम भी मान जाएंगे कि आप गुरु हो। तो मेरे गुरुजी ने जहाँ निश्चित जगह थी वहाँ पे कुछ तंत्र की सामग्री रखी, उसके बाद कोई आटे से बहुत बड़ा गोल घेरा खींचा, और चर्च में 25 दिसंबर के दिन जो पानी पढ़ा जाता है वो पानी पढ़ा मंगवाया था, उसको पूरे कमरे में डाला। उसको डालने के बाद फिर मेरे गुरुजी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्र उच्चारण करने के बाद करीब आधा फुट उन्होंने गड्ढा किया और वहाँ पर चंडी माता के मंत्रों का उच्चारण किया जोर जोर से। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने फिर थोड़ा सा आधा फुट गड्ढा किया और वहाँ से सिक्के दिखने लगे। सिक्के निकले और उन्होंने सिर्फ वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 सिक्के उठाए और बोले देख लो। 4 सिक्के उठाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि तुम जाके दुकान में भी चेक करवाया, और उस तांत्रिक को भी खुली चुनौती दे दी कि जाओ तुम्हें जो विद्या आती है तुम इसे मिट्टी बना दो, तुम जो नज़रबंद के मंत्र पढ़ रहे थे उसको भी पढ़ सकते हो तो पढ़ के बना दो। उसने किया, लेकिन मेरे गुरुजी के आगे हाथ जोड़ दिया। उन्होंने बोला गुरुजी हमें माफ़ करना, हमारा ये रोजी रोटी इस तरह से चलती है। और मेरे गुरुजी ने कहा ठीक है तुम लोग इस तरह से कमाते, लेकिन आदमी को देख तो लो गरीब है कि अमीर है। और इस तरह से फिर जो सोना निकला था मेरे गुरुजी ने निकाला। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि देखो जो नक्षत्र की बात हुई थी वो नक्षत्र बहुत कुछ देर बाद है, लेकिन उसके पहले हमने निकाला है, और ये पहर सिद्ध बाबा का है। और सिद्ध बाबा से उन्होंने प्रार्थना करके उस सिक्के को निकाला था, क्योंकि गड़े धन में हर शक्तियों का पहर बदलता रहता है। जो शक्ति अपने पहर में आपको पहर में जो भी वचन देती है या अपने पहर में जो वचन देती है उसी पहर में गड़े धन को निकाला जाता है। तो दोस्तों उन्होंने सिद्ध बाबा के पहर में प्रार्थना करके सिक्के निकाले थे, और सिद्ध बाबा ने फिर ये कहा कि चलो ठीक है। सिद्ध बाबा बहुत ही अच्छे सिद्ध होते हैं, वो बहुत ही जल्दी मान जाते हैं, वो कोई भी हानि नहीं पहुंचाते। तो फिर उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी ने उनसे प्रार्थना करके माफ़ी मांग करके सिक्के लिए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मेरी 2 साल सेवा कर लो, यहाँ 2 साल दिया जला दो तो मैं तुम्हें ये धन दे दूँगा अपने समय पर। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर अमानत के तौर पे 2 सिक्के दिए और कहा कि इसे बेचना नहीं, इसे अपने पूजा स्थान में रख दो। बाकी सिक्के वहीं पे रख के दफना दिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम 2 साल यहाँ पूजा करो, उसके बाद तुम खुद ही निकाल सकते हो। तो दोस्तों ऐसे बहुत से मैंने चमत्कार अपने शिक्षा ग्रहण करते समय देखे हैं, अपने गुरु स्वर्गीय भूपत समद जी के साथ, और बाबा रिजवान खान जी के साथ भी मैंने ऐसे कई चमत्कार देखे हैं। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है, या आपको किसी ने इस तरह से बेवकूफ़ बनाया है, या आपने ऐसे कोई गड़े धन के या कैश बारिश के कोई हादसा आपके साथ हुआ है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे या मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी को बता सकते हैं, या आप इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पुरानी पुस्तक है और वो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे या मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी को मेल करें, व्हाट्सअप करें। और दोस्तों मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी की पुस्तक चमकदारी चोर विद्या को लेना ना भूलें। और अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोट के गुप्त विधि विधान रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।